बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 248 का तर्जमा। उसके साथ उनके नबी ने उनको ये भी बताया कि खुदा की तरफ से इसके बादशाह मुकर्रर होने की अलामत ये है कि इसके अहद में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून व कलब का सामान है, जिसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबरकात हैं और जिसको इस वक्त फिरस्ते संभाले हुए हैं। अगर तुम मोमिन हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 270। बाइबल का बयान इस बाब में कुरान से किसी हद तक मुख्तलिफ है, ताहम उससे असल वाक़े की तफसीलात पर काफी रोशनी पड़ती है। इससे मालूम होता है कि ये संदूक जिसे बनी इसराइल इस्तिलाहन ऐद का संदूक कहते हैं, एक लड़ाई के मौके पर फलस्तीनियों ने मुशरिकीन ने बनी इसराइल से छीन लिया था, लेकिन ये मुशरिकीन के जिस शहर और जिस बस्ती में रखा गया वहाँ वबा फूट पड़ी। आखिरकार उन्होंने खौफ के मारे उसे एक बैलगाड़ी पर रखकर गाड़ी को हौंक दिया। गालिबन इसी मामले की तरफ कुरान इन अल्फाज में इशारा करता है। उस वक्त वो संदूक फिरस्तों की हिफाजत में था, क्योंकि वो गाड़ी बगैर किसी गाड़ी बांध के हौंक दी गई थी और अल्लाह के हुक्म से ये फिरस्ते ही का काम था कि वो उसे चलाकर बनी इसराइल की तरफ ले आए। रहा ये इरशाद के उस संदूक में तुम्हारे लिए सुकून कलब का सामान है, तो बाइबल के बयान से उसकी हकीकत ये मालूम होती है कि बनी इसराइल इसको बड़ा मुतबरक और अपने लिए फतह नुसरत का निशान समझते थे। जब वो उनके हाथ से निकल गया तो पूरी कौम की हिम्मत टूट गई और हर इसराइली ये ख्याल करने लगा कि खुदा की रहमत हमसे फिर गई है और अब हमारे बुरे दिन आ गए हैं। बस इस संदूक का वापस आना उस कौम के लिए बड़ी तकवीयत कलब का मुजब्बित था और ये एक ऐसा जरिया था जिससे उनकी टूटी हुई हिम्मतें फिर बन सकती थी। आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबरकात जो उस संदूक में रखे हुए थे, उससे मुराद पत्थर की वो तख्तियां हैं जो तूरे सीना पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी। उसके अलावा तौरात का वो असल नुस्खा भी उसमें था जिसे हजरत मूसा ने खुद लिखवा कर बनी लावी के सपोर्ट किया था। नेज़ा एक बोतल में मन भी भरकर उसमें रख दिया गया था ताकि आइंदा नस्लें अल्लाह ताला के इस एहसान को याद करें जो सहरा में उसने उनके बाप दादा पर किया था। और गालिबन हजरत मूसा का वो आसा भी उसके अंदर था जो खुदा के अजीम व शान मुआजिज़ात का मज़र बना था।